नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। कन्हैया अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलने जाता है। मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदामा ये सब गरीब ग्वालों के बालक हैं, गरीब ग्वाल के बालक है। ये सब लाला के मित्र हैं, कन्हैया के मित्र हैं। बात यह है, श्री कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। ग्वालों के साथ ग्वाल होकर खेलते हैं। वो कहते मैं देव नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं आपके समान ग्वाला ही हूं, ऐसा मानकर प्रेम करते हैं। अच्छा, ये जो मनसुखा है ना, ये तो बहुत दुर्बल है। उसके शरीर की सभी हड्डियां दिख रही हैं। कन्हैयालाल ने मनसुखा के कंधे पर हाथ रखा। 5 वर्ष की अवस्था है, अवस्था नहीं है, 4 वर्ष की अवस्था है, 5वां वर्ष आरंभ हुआ है। 4 वर्ष की अवस्था है प्रभु की। मनसुखा के शरीर की हड्डियां बाहर आ रही हैं। कन्हैयालाल मनसुखा के कंधे पर हाथ रखते और कहते हैं,
अरे मनसुखा, ये बता तू मेरा मित्र है कि नहीं है? मनसुखा ने सिर हिला के स्वीकृति दे दी कि हाँ मैं मित्र हूं। कन्हैया ने कहा कि तुम तो बहुत दुबले पतले हो, ऐसा दुबला पतला मित्र मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे जैसे तगड़े हो जाओ। मनसुखा रोने लगा। देखो भगवान की बड़ी प्रेम की लीला है। भगवान ने बंदर भालू मोरों से तो प्रेम किया, ग्वालों से अलग, ग्वाल सखाओं से अलग, गोपियों से अलग, मैया बाबा से अलग, गैयान से अलग, ब्रज की लता पता घास फूस चेटा चीटी सबको भगवान प्रेम का दान करने आए हैं। जब जिसका नंबर लग जाए, अब ग्वाल सखाओं का नंबर है। भगवान कहते हैं तुम्हारी सब हड्डियां दिखती हैं, ऐसा दुबला पतला मित्र मुझे पसंद नहीं, तुम मेरे जैसे खा पी के तगड़े हो जाओ। कंधे पर हाथ भगवान रखे हैं, हड्डियां चुभ रही होंगी। भगवान तो अतिशय कोमल हैं। भगवान चाहते हमारे मित्र भी तगड़े हो जाएं। मनसुखा सुनते ही रोने लगा। उसने कहा कन्हैया, तुम तो नंद राय जी राजा है ना, तुम राजा के पुत्र हो। तेरी माता तो देख तुझे माखन मलाई खिलाती है, इससे तुम तगड़े हो गए। मैं तो गरीब हूँ, मैंने कभी माखन नहीं खाया है। मेरी मैया मुझे दूध भी नहीं देती है, छाछ देती है। मटके को धो के जो निकलता है उसको छाछ बनाकर दे देती है। कन्हैया, अगर मुझे कोई माखन खिलावे ना तो मैं भी तुम्हारी तरह तगड़ा हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा। पर मैं तो गरीब हूं ना, मैंने कभी माखन नहीं खाया है। पर मुझ जैसे गरीब को माखन कौन देगा ये बता। बालकृष्ण लाल मनसुखा से कहते कि मैं तुझे हर रोज माखन खिलाऊंगा, हर रोज। मनसुखा ने कहा कन्हैया, तुम हर रोज माखन नहीं खिला सकोगे। अगर तुम हर रोज माखन खिलाओगे तो तुम्हारी माता को गुस्सा आएगा, वो नाराज हो जाएगी, वो कभी कभी तुम्हें मारेगी, पिटाई भी करेगी। इसलिए कन्हैया तुम हर रोज मुझे माखन नहीं खिला सकते। कन्हैया ने कहा अपने घर का माखन नहीं तो बाहर से कमा कर लाऊंगा, तुझे माखन खिलाऊंगा। चोरी का माल कमाने वाले हैं। कैसे ताव से कहते हैं सबके बीच में, 4 वर्ष की अवस्था है, रोज घर से माखन नहीं खिला पाऊंगा, बाहर से कमाकर मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। मनसुखा पूछने लगा कन्हैया, तुम्हें कमाना आता है? कन्हैया कहता है मुझे सब कुछ आता है। मनसुखा पूछता है लाला, तुम कैसे कमाओगे? लाला कहता है हम सब मिलकर एक सहकारी मंडली बनाएंगे पहले, और तब बहुत कमा सकेंगे। मुझे सब कुछ आता है, जैसा मैं कहूं वैसा तुम लोग करते चलना। ग्वाल सखाओं ने कन्हैयालाल से पूछा, ये बताओ अपनी सहकारी मंडली का नाम क्या रखेंगे? कन्हैया कहता है बाल गोपाल शौर्य विद्या मंडल, विद्या प्रचार मंडल। देखो ये शौर्य तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चोरी करने में क्या शूरता है, ये तो चौर्य होना चाहिए। बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल, ये हमारी सहकारी मंडली का नाम होगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। चौर्य विद्या, चुराने की विद्या का प्रचार होगा, प्रचार मंडल है। प्रभु के बाल सखा पूछते हैं लाला, ये चौर्य विद्या मंडल अर्थात चोरी करना? चोरी करना? अरे कन्हैया, तुम अभी से हमें चोरी सिखाते हो? अरे चोरी करने पर हमें पकड़कर कोई मारेगा। कन्हैया कहता है तुम लोग इसकी चिंता न करना, मेरे गुरुजी ने मुझे एक मंत्र सिखलाया है। अच्छा, हमें भी बताओ। मंत्र बताया नहीं जाता है। फिर कन्हैया गुरुजी ने क्या सिखाया है ये बताओ, मंत्र मत सुनाओ, मंत्र में क्या सिखाया ये बताओ। गुरुजी ने ये सिखाया है कि इस मंत्र को बोलते हुए बेटा चोरी करने पर कोई हमें देख नहीं सकता, और कदाचित पकड़े भी गए तो छिटक कर भाग सकते हैं।
मेरे पास ऐसा मंत्र है, गुरुजी ने सिखाया है। कन्हैया मित्रों के लिए माखन चोर बनने के लिए तैयार है। कन्हैया ने एक एक मित्र के कान में मंत्र कहा। क्या मंत्र कहा? देखो, ये तो विलक्षण चरित्र है प्रभु का। भगवान ने ब्रज में जो लीलाएं की हैं, अद्भुत प्रेम का दान, परमानंद का आनंद। एक एक के कान में कन्हैया मंत्र कहता है, कफलम कफलम। भगवान के सखा कहने लगे, कन्हैया, कफलम का अर्थ क्या होता है? ये कफलम कफलम, कफलम का मतलब क्या? कन्हैया समझा रहा है कि अर्थ की तुम लोगों को क्या जरूरत है। अरे इस जगत में जितनी भी विद्याएं हैं उनके गुरु ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण सबके गुरु हैं। तो चोर के भी गुरु कौन है? ब्राह्मण है। चौर्य भी एक कला है। कफल ऋषि इसके आचार्य थे। देखो, एक नए ऋषि बना दिए प्रभु ने। कफल ऋषि इसके आचार्य थे। चौर्य कला का नाम है और कफलम कफलम मंत्र है। जिस ऋषि ने मंत्र बनाया है, दृष्टा ऋषि, उनका नाम लेना पड़ता है। कफलम कफलम अर्थ मत सोचो। जितने चोर हैं सभी कफल ऋषि के शिष्य होते हैं। तरह तरह से बातें बना के कन्हैया लाल ने अपने मित्रों को मंत्र दिया है। देखो, भगवान के तो बहुत सखा हैं, सैकड़ों। ग्वाल सखा, गरीब गरीब ग्वालों के बालक बहुत हैं, पर 8 उसमें प्रधान हैं। जैसे श्री राधा रानी की 8 महासखियां हैं, प्रधान सखियां, ऐसे ही भगवान के 8 मित्र भी प्रधान हैं। और ये 8 मित्र प्रभु के गोलोक धाम से साथ आए हैं। आएगा प्रसंग आगे कहीं तो इसका भी रहस्य प्रकट होगा। ये क्या बात है। चलो, तो कन्हैया ने मित्रों को मंत्र दे दिया। देखो, ये मंत्र तो प्रभु ने ग्वाल बाल मित्रों को दिया। अब ये मतलब नहीं है कि इस मंत्र को याद रखकर हम लोग चोरी करने जाएं। भाई थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। चोरी तो पाप है, पाप कौन करेगा? शरीर के साथ खेलने में जो सुख मानता है ना, वो चोरी करता है। संसार में जड़ पदार्थों, विनाशी पदार्थों के साथ खेलता है, वो पाप करता है। ये बालक तो श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, इनकी चोरी चोरी हो नहीं सकती, क्योंकि उनको अविनाशी परमात्मा से प्रेम है। ये ग्वाल सखा तो श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, श्री कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं। ये तो अविनाशी तत्व में स्थित हैं। परमात्मा के स्वरूप में जो खेलता है, प्रभु के नाम में जो रमता है, परमात्मा से जो प्रेम करता है, अजी वो पाप कर ही नहीं सकता। प्रभु के नाम में रमण की ऐसी शक्ति है, प्रभु के प्रेम की ऐसी दिव्यता है, प्रभु के स्वरूप का ध्यान स्मरण की ऐसी शक्ति है, वो पाप नहीं कर सकता। परमात्मा के साथ खेलने वाला पाप कर ही नहीं सकता। देखो, अविद्यावत जीव पारायण सर्वाणि शास्त्राणि प्रबंधते सर्वेषाम अविद्या दृष्टत्वात्। हमारे शास्त्र में, शास्त्र की जो प्रवृत्ति है, शास्त्र की प्रवृत्ति का अर्थ है संसार में जो हमारा घर परिवार शरीर संसार में मन लगा है, ये जीवों के लिए है, अज्ञानी जीवों के लिए। जिनके पास ज्ञान है वो प्रवृत्ति कर ही नहीं सकते, चाह के नहीं कर सकते। तो प्रवृत्ति तो अज्ञानी जीवों के लिए है। जो श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं उनके द्वारा अगर कहीं पाप हो भी जाए तो इसका जवाब तो प्रभु ही देंगे। ग्वाल सखा कहते हैं चोरी करेंगे तो लोग पकड़ के मारेंगे। कन्हैया कहता है इस बात की चिंता तुम मत करो, पहले ही कह दिया। अगर हमारा मन हो कि हम भी इस मंत्र का उपयोग करें, कौन सा मंत्र? कफलम कफलम। अगर इस मंत्र का उपयोग करने की हमें इच्छा हो, मन हो जाए, तो आज से श्री कृष्ण का हम ध्यान करें, बाल कृष्ण लाल की प्रेम से सेवा करें, प्रभु के कीर्तन में हम तन्मय हो जाएं। हम अपने ठाकुर जी से कहें कि मुझे आपके साथ खेलना है,
अब मुझे किसी मनुष्य के साथ नहीं खेलना। हे प्रभु, द्वापर युग में जब आप प्रकट होना ना, तो मुझे भी किसी ग्वाले के घर में जन्म देना। मैं आपका ग्वाल सखा बनूंगा, मैं आपकी गोपी बनूंगा। तो हम सब उन कन्हैया लाल के ग्वाल मित्र बन के गोकुल में जन्म ले लेंगे, लाला के साथ खेलेंगे, फिर कफलम कफलम बोलते बोलते चोरी करेंगे। कोई हर्ज नहीं है। बोलिए श्री कन्हैया लाल की जय। चलो, कन्हैया ने बालकों को मंत्र दिया। बालकों ने लाला से कहा, कन्हैया अब तुम ही हमारे मंडल के प्रमुख बन जाओ। कौन सा मंडल? चौर्य विद्या प्रचार मंडल, चोरी की विद्या का प्रचार। तो ऐसे चौर्य विद्या प्रचार मंडल के अध्यक्ष तुम बनो, प्रमुख तुम बनो। तुम्हारे सिवाय इस चौर्य विद्या प्रचार मंडल का अध्यक्ष और कौन हो सकता है? गोप सखा कहते हैं, लाला अच्छा, कन्हैया बड़ा चतुर है। ये तो साक्षात निर्गुण निराकार परम तत्व सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा अपने ग्वाल सखाओं से कहते हैं, देखते हैं ग्वाल सखा हमें अध्यक्ष बनाना चाहते हैं इस मंडल का, चौर्य विद्या प्रचार मंडल का। भगवान कहते हैं, आप लोगों की जैसी इच्छा है, अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं अध्यक्ष बनने को भी तैयार हूं। ग्वालों ने पूछा बालकों ने कि लाला तुम अध्यक्ष हुए हो, पर क्या हमें कुछ काम करना पड़ेगा? हमने तुम्हें अध्यक्ष बना लिया, पर क्या हमें कुछ काम करना पड़ेगा? अरे कन्हैया कहता है, क्या बात करता है, काम किए बिना कैसे चलेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। बाल सखा पूछते हैं, कन्हैया हमें इस मंडल का क्या काम करना पड़ेगा? कन्हैया कहता है, और तो कुछ काम नहीं है, पर तुम लोग इतना करना कि गोपियां कब बाहर जाती हैं और कब घर में लौटती हैं, इसका पता लगा लगा कर आया करना, और काम तो मैं संभाल लूंगा। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की जय। ऐसी लीला कौन करेगा? राम जी करेंगे कि नारायण जी करेंगे? कौन से इष्ट देवी देवता, किसके कौन से इष्ट ये सब लीला करेंगे? ये तो गोकुल में प्रेमानंद परमानंद का दान हो रहा है, प्रेम का दान। यही पता करो कब गोपियां बाहर जाती हैं, कब घर में लौटती हैं। सबके घर का अलग अलग हिसाब लिखो, कौन कब जाती है कब आती है। एक बालक ने कन्हैया से कहा, मेरी मैया 3 बजे बाहर जाती है और 7 बजे वापस आती है। कन्हैया ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं आज तुम्हारे घर आकर श्री गणेश करूंगा। बालक कहता है, कन्हैया तुम मेरे घर आना, आज मेरे घर बहुत सा माखन है। लोग कहते हैं कि देखो, उस बालक ने पहले ही प्रभु से कह दिया कि मैया 3 बजे जाती है, 7 बजे आती है, और आज मेरे घर में माखन भी बहुत है। अब हम कहें कि श्री कृष्ण चोरी करता है, देखो भैया ये तो चोरी की ही कथा है यार, ये बिल्कुल चोरी की। जगत का आकर्षण श्री कृष्ण करता है, श्री कृष्ण का आकर्षण गोपी प्रेम करता है। क्यों, कैसे? गोपियां तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पित करती हैं, सब कुछ। जिन गोपियों ने सर्वस्व अर्पण किया, उन गोपियों के घर जाकर लाला थोड़ा माखन आरोगता है, तो क्या ये चोरी कही जाएगी? सबका आकर्षण श्री कृष्ण ने किया, और श्री कृष्ण का आकर्षण गोपियों के प्रेम ने किया। सर्वस्व का दान करके गोपियों ने प्रेम से प्रसन्न किया उन श्री कृष्ण को। कहाँ तो कन्हैया के घर में 9 लाख गैया थी, हर रोज बहुत सा माखन निकलता था, पर कन्हैया घर का माखन खाता नहीं, गोपियों के घर जाकर माखन आरोगता है। अजी ये माखन चोरी लीला अलौकिक दिव्य प्रेम कथा है, अलौकिक दिव्य प्रेम कथा। गंगा जी के तट पर संतों के समाज में, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के समाज में श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं,
परमहंस चूड़ामणि है, गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। अजी इन गोपियों के तत्व को कोई जानता नहीं, कोई जान सकता नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर संतों के, ऋषियों के समाज में गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। कैसा लगता होगा। श्री सुखदेव जी महाराज एक लंगोट धारण नहीं करते, पर गोपियों की, ग्वार गोकुल गांव की जो गंवार गोपियां, उनकी प्रशंसा करते हैं। देखो, लौकिक दृष्टि से तो नहीं कह सकते, हाँ अलौकिक दृष्टि हो हमारी तो जगत के मालिक है श्री कृष्ण। वे घर के स्वामी हैं, चोर नहीं है। अगर अलौकिक भाव रखें तो ये बात स्पष्ट होती है। पर यदि कदाचित कोई माने, कोई मनुष्य लौकिक भाव रखे, तो भी ये चोरी नहीं है। कैसे जिस गोपी के घर में श्री कृष्ण माखन आरोगते हैं, पाते हैं, खाते हैं, उस गोपी का पुत्र लाला की मंडली में निश्चित है, तो चोरी कैसे हुई। और जो पुत्र लाला की मंडली में है, वो लाला से कहता है कि मेरी मां 7 बजे के बाद आती है। गोपी का पुत्र घर का स्वामी ही तो कहा जाएगा। फिर सब साथ में माखन खाते हैं, तो उसे चोरी कैसे कहा जा सकता है। जब घर का स्वामी साथ में माखन खाए तो चोरी कहाँ हुई। ये तो लौकिक दृष्टि से भी नहीं हुई, और अलौकिक दृष्टि से तो संभव नहीं है। श्री कृष्ण समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अच्छा, गोपियों का हर रोज का नियम है कि सुबह वो यशोदा जी के घर जाती हैं, मंगला दर्शन करती हैं, यशोदा मैया को लाला की एक एक लीला भी सुनाती हैं। गोपियां वर्णन करती हैं और यशोदा मैया सुनती है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद वत्यथ दधिपयः कल्पतैः स्तेय योगैः मर्गान भोक्ष्यन् विभजति सचेतांति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे स गृह कुपितो यात युक्त क्रोश्य लोकान। एक गोपी कहती है, मैया कन्हैया बहुत शैतानी करता है। 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में प्रसंग आया माखन चोरी का। मैया ये कन्हैया बहुत शैतानी करता है। मैया पूछती है, अरे सखी मेरे लाला ने क्या किया। गोपी कहती है, अरे मैया कल कन्हैया मेरे घर आया। जब घर आया था तो दूध दुहने का समय हुआ नहीं था, फिर भी उसने बछड़ों को छोड़ दिया। अरे मैया सभी बछड़े सारा दूध पी गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, असमय वत्सान मुंचन। वत्सान मुंचन क्वचित समय, असमय में बछड़ों को छोड़ दिया। गोपी कहती है, देखो दूध दुहने के बाद बछड़ों को छोड़े वो तो साधारण ग्वाला है, पर ये ग्वाला ऐसा थोड़ी है कि दूध दुहने के बाद बछड़ों को छोड़ेगा दूध के लिए। ये श्री कृष्ण नाम का ग्वाला बड़ा विलक्षण है। ये तो दूध दुहने के समय उसके पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। इसलिए कहा असमय, समयम अतिक्रम में वत्सान विषयासक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन। अजी ये श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, प्रेम पुरुषोत्तम तो है ही, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, ये श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम भी है। क्यों? ये श्री कृष्ण जिस जीव पर विशिष्ट कृपा करते हैं उस जीव को उसी जन्म में मुक्ति दे देते हैं। कैसे?
मुक्ति और सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति में जीव एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ परमात्मा के चरणों में जाता है, पहुंच जाता है। क्रम मुक्ति की बात करें तो एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ परमात्मा के चरणों में पहुंचता है जीव। शास्त्रों में वर्णन आता है, क्या बहुत ध्यान से श्रवण कर सकते हैं, सावधानी से। 83, 99, 999 इतने जन्मों के बाद देखो 84 लाख योनियां होती है ना, तो ये 84 लाख की बात है। उस 84 लाख में एक संख्या कम है, बस एक, 83, 99, 999 इतने जन्मों के बाद, मानो 84 लाख जन्मों के बाद इस जीव को शूद्र के घर जन्म मिलता है। अब मानो कि कोई शूद्र हो गया, कितने जन्मों के बाद? 83, 99, 999 माने 84 लाख में एक जन्म कम। तो वो जो 84 लाख योनियों का जो अंतिम जन्म है वो शूद्र के रूप में जीव को मिल जाता है। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सुनेही। कृपा करके, विशिष्ट कृपा, इन श्री कृष्ण की विशिष्ट कृपा, शूद्र के घर जन्म मिलता है। अब शूद्र हो गए, शूद्र होने के बाद अगर हम चोरी न करें, व्यभिचार न करें, तो दूसरे जन्म में वैश्य होता है। सत्य नीति के अनुसार उसका शरण, सत्य नीति के अनुसरण से व्यापार धंधा करें तो मरने के बाद क्षत्रिय होता है। छात्र धर्म का यथा योग्य पालन करने पर, शरीर छोड़ने पर ब्राह्मण होता है। दिन में 3 बार संध्या करने पर, गीता का अध्ययन करने पर, सत्कर्म करने पर मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण होता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करे, उपासना करे, ब्रह्मचर्य रखे, इन सब का पालन करे तो अग्निहोत्री ब्राह्मण अगले जन्म में योगी होता है। अब ये योगी परमात्मा के साथ मन से संयोग सिद्ध करते हैं। योगी बड़े सावधान रहते हैं कि नया पाप ना हो। योगियों में एक ही सावधानी चाहिए, एक ही सावधानी रहती है, नया पाप ना हो। जो प्रारब्ध उसको भोगेंगे नया ना हो। जितने पाप हैं वे भोग कर पूर्ण कर लो। अच्छा, हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि योगी को भी 3 जन्म लेने पड़ते हैं। 3 जन्म बड़े बड़े योगियों को भी लेने पड़ते हैं। अरे भैया, 84 लाख जन्मों के आगे ये 3 जन्म क्या है? कुछ भी नहीं है। संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, इन तीनों के विनाश के लिए योगी जन्म लेता है। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। गीता जी में आया, बहु नाम जन्म नामन्ते। बहुत नहीं तो 3 तो मानना ही पड़ेगा योगियों का जन्म भी। योगी होने के बाद बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञान माम नाम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। योगी नया पाप न हो इसका ध्यान रखते हैं, इसलिए सतत परमात्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्ममय होते हैं। और तीसरे जन्म में संचित, क्रियमाण तथा प्रारब्ध का विनाश करके योगी भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। इसका नाम है क्रम मुक्ति। क्या कहते हैं इसको? क्रम मुक्ति। पर भैया, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, पुष्टि पुरुषोत्तम। इसका भाव ये है, कहने का आशय ये है कि जिस जीव पर उनकी कृपा दृष्टि होती है वो जीव अपने इस जीवन में ही मुक्ति पा लेता है। बोलिए श्री पुष्टि पुरुषोत्तम नारायण की जय। कृपा हो गई विशेष तो इसी जन्म में मुक्ति मिलेगी तो शरीर का कष्ट तो बढ़ना है।
विशेष कोई बवाल नहीं होगा, क्योंकि भक्तों को जीना है, उनको भजन भी तो करना है। ऐसा कष्ट थोड़ी आएगा कि प्राण ही निकल जाए, ना ना। बचा कुचा प्रारब्ध ढूंढ ढूंढ के प्रभु भुगतवा देते हैं एक ही जन्म में। बड़ी आफत नहीं होने देते। बहुत बड़ी आफत हो जाए, कोई रोग बीमारी हो जाए, तो फिर भजन नहीं होता, नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा करके कई जन्मों का प्रारब्ध निपटा देते हैं प्रभु। हम कल्पना करें कि कोई वैश्य प्रेम से बालकृष्ण लाल की सेवा करता है, कीर्तन करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे किसी के पेट में अब नहीं जाना, मुझे अब किसी का पति नहीं होना, मुझे अब किसी का पत्नी भी नहीं होना है। मैंने हे नाथ इस संसार का बहुत ही अनुभव किया है, अब तो मुझे आपके चरणों में आना है। वो वैश्य प्रभु की बहुत सेवा करता है, कीर्तन करते करते प्रभु से प्रार्थना करता है, तो प्रभु को दया आती है। ये देखो, पुष्ट पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है, उनका स्मरण हो रहा है, तो प्रभु को दया आती है और प्रभु जीव को उठाकर स्वधाम में ले जाते हैं। मुक्ति का ऐसा नियम है। देखो भैया, वैश्य के बाद क्षत्रिय होना पड़े, न जाने कितने जन्मों के बाद। कुछ बिगाड़ हो गया तो क्षत्रिय थोड़ी हो गए, क्या पता कुत्ता बिल्ली हो जाए, पड़े रहो 84 के चक्कर में। क्षत्रिय हो जाए तो आगे ब्राह्मण हो। संतों की वाणी में सुना है, भागवत प्राप्त संतों से 9 लाख जन्म भी क्षत्रिय होने से ब्राह्मण होने तक कम होते हैं। ब्राह्मण हुए तो अग्निहोत्री होना पड़ेगा, योगी होना पड़ेगा, फिर 3 जन्मों के बाद मुक्ति होगी। लेकिन वैश्य पर प्रभु की कृपा हो तो उसको ब्राह्मण, अग्निहोत्री, योगी कुछ भी होने की जरूरत नहीं रहती। उस वैश्य बालक को इस जन्म में ही श्री कृष्ण मुक्ति दे देते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। देखो भैया, राजा की कृपा हो तो सिपाही को क्या दीवान नहीं बना सकता? बना देता है। अरे राजा चाहे तो सिपाही को राजा भी बना सकता है, पर राजा कभी ऐसा नहीं चाहता। परमात्मा की साधारण कृपा तो सब जीवों पर है ही, पर जिस जीव पर विशिष्ट कृपा भगवान करें तो परमात्मा उस जीव को परमात्मा बनाते हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना। हैरानी क्या है कि भगवान विशिष्ट कृपा करते कब है? भगवान की जीव पर विशिष्ट कृपा कब होती है? उसको कुछ नहीं होना पड़ता। वैश्य के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अग्निहोत्री और अग्निहोत्री के बाद योगी और फिर 3 जन्म, कुछ नहीं, एक ही जन्म में सीधा पार। तो विशिष्ट कृपा प्रेम का स्वरूप है, पर मुक्ति विशिष्ट कृपा से नहीं होती है भैया, ये पक्की बात है। मुक्ति किसी को भी प्राप्त होगी तो क्रम से मुक्ति प्राप्त होगी, ये मुक्ति का नियम है। बिना क्रम के मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, पर प्रेम विशिष्ट कृपा का फल है। और प्रेम की बात हो जाए तो साधारण जीव पर तो सब पर कृपा प्रभु की है ही, पर विशिष्ट कृपा हो जाए तो परमात्मा उस जीव को परमात्मा बना लेता है। तो विशिष्ट कृपा मिलती कब है? जब ये जीव एकांत में बैठकर परमात्मा के लिए रोता है। क्यों रोता है?
बात क्या है उसके भीतर। इसलिए रोता है कि मेरा मेरे प्रभु से वियोग हो गया है। मेरा प्रभु से वियोग हो गया है, इस भाव से रोता है। तो संकल्प करता है मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है। तब प्रभु को दया आ जाती है। घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे, पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम जी के द्वारे। घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे, क्षण भरे में एक दुखी को, क्षण भरे में एक दुखी को धन धाम दे दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। चित्त भगवान के सौंदर्य पर आसक्त हो जाए, यही तो भक्ति है। जब जीव में भाव प्रबल होता है मेरा मेरे प्रभु से वियोग हुआ है, वो एकांत में रोने लग जाता है, संकल्प बना लेता है मुझे तो परमात्मा के चरणों में जाना है। प्रभु को दया आती है। दीनता भक्ति का आभूषण है। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान किसी पर दया करते हैं तो उसको जीवन में सत्संग देते हैं, साधु संतों महात्माओं का संग देते हैं। ये भगवान की कृपा है, बड़ी विशेष कृपा है। दैन्य दीनता भक्ति का आभूषण है। जब दीनता हो जाए आ जाए तो अभिमान नहीं रह सकता। करोड़ों जन्मों के बाद निरपेक्षता आती है, ये दैन्यता आती है। दैन्यता का अर्थ है राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न तो कोई आरज़ू है न जस्तजू। सब हिमान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मम प्राणी। सबको सम्मान देना, मान देना और स्वयं अमानी होकर रहना दैन्य भक्ति का आभूषण है। बिना दीनता के किसी को कुछ नहीं मिला है। अभिमानी को कुछ मिलने की संभावना नहीं है सिवाय पतन के, सिवाय गड्ढे में गिरने के। दीनता के लिए एक भगवत प्राप्त संत कहते थे, उनकी वाणी में भगवान से निरंतर कहते रहो। देने का स्वरूप समझो क्या है। एक संत कहते थे भगवान से निरंतर कहो क्या, हे नाथ मैं अन्न के एक एक दाने के लिए तरसूं। वो महापुरुष एक ईंट की तकिया बनाकर लगाते थे, भूमि पर शयन करते थे। दिन रात उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते थे, नाक से पानी चलता रहता था। बस श्याम सुंदर की लगन रहती थी। और बीच बीच में यही कहते थे, देखो कुंती ने भगवान के लिए विपत्ति मांगी थी। दीनता में दरिद्रता होती है। अगर कहीं धनी माने भी है ना तो भी दैन्य रह सकता है। हमारा कुछ है नहीं, जो कुछ है भगवान का। हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते, जैसा चलना है भगवान से। भगवान का जब जीव होता है ना, एक शरणागत हमेशा दीन होता है। दीनन के नाथ, दीन हुए बिना अभिमानी के नाथ होंगे। वो तो मरेगा, मरने की तैयारी में है, उसका तो पतन होगा।
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ श्री भगवान। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे। जो वेद उस ब्रह्म को निर्गुण निराकार कह के ओंकार एक अक्षर प्रणव ब्रह्म से उसको संकेत करके उसको बताते हैं, उसका लक्षण उसको दीन बड़े प्यारे हैं। वेदों ने पुकार कर दोनों हाथ उठाकर कहा है उस ब्रह्म को दीन बड़े प्यारे हैं। जेहि दीन पियारे। सुदामा जी में दैन्य है, माता शबरी में दैन्य है, जटायु जी में दैन्य है, सुग्रीव जी में दैन्य है, विभीषण भी दैन्य में आए, चरण प्रहार सहा है, राजा के समान थे, इतना अपमान सहकर आए, इतना होश नहीं कि एक तुलसी दल भेंट करूं, एक चुल्लू जल भेंट करूं। वैसे एक बात है, जो बड़े दुखी और बड़े दीन होते हैं ना, उनके शब्दों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये श्री रघुनाथ जी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जो ठहरे, क्योंकि जो दुखी है दीन है ना, वो संभल के नहीं बोलते, आए बाएं बकते हैं, इसलिए उनके शब्दों पर कान नहीं करना चाहिए। जब जीव रोता हुआ माँ के पेट से बाहर आता है, रोता हुआ आता क्या है, रोता हुआ ही आता है, और जब संसार छोड़ता है तो हाय हाय करके जाता है। पैसा न रहे तो कई लोग बहुत रोते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमान होने पर बहुत रोते हैं, कई लोग संतान अपने लायक न हो तो रोते हैं। जीव कोई पुत्र के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई स्त्री के लिए रोते हैं, कभी परमात्मा के लिए नहीं रोया। जो जीव एकांत में बैठकर परमात्मा के लिए रोता है, उस पर प्रभु को दया आती है, और जो बहुत हंसता है ना, उस पर परमात्मा की कृपा तुरंत हो नहीं सकती। जो प्रभु के लिए रोता है उसके दुख का अंत आता है निश्चित। भाव है हर रोज परमात्मा के लिए एकांत में बैठकर अवश्य रोना चाहिए। क्या भाव रखे, मैं बिछुड़ गया हूं, मैं इतना बड़ा हुआ, अभी तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। मैं तो अपने नारायण का, अपने इष्ट देव के चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन चाहता हूं। मुझे अपने प्रभु के चरणों में जाना है। ऐसा सोच सोचकर प्रभु के वियोग में जो व्याकुल होता है, जो व्याकुल होकर रोता है, और जिसको उन श्री कृष्ण के वियोग का, प्रभु के वियोग का दुख होता है, वो भक्ति कर सकता है। ये प्रेम का मार्ग है। और भगवान के वियोग में जिसका मन संसार में लगता है, प्रभु के वियोग में, प्रभु नहीं मिले फिर भी मन संसार में लगता है, धिक्कार है हमारे जीवन को। प्रभु के वियोग में संसार सरस मीठा लगता है, हम भक्ति कभी कर नहीं सकते। भक्ति का आरंभ ही तब होगा जब हमें संसार नीरस लगेगा। ये सच्ची बात कह रहे हैं, ये महापुरुषों के अपने अनुभव की बात है। भक्ति का आरंभ कब होगा? जब संसार में कोई रस मालूम ही नहीं पड़ेगा, कोई सुख मालूम ही नहीं पड़ेगा, कोई दुख मालूम ही नहीं पड़ेगा, किसी सुख दुख का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जब प्रभु के वियोग में दुख होता है और जब भक्ति परिपूर्ण होती है, तब परमात्मा उसको मुक्ति देते हैं। कौन सी? सद्यो मुक्ति। इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। तुरंत एक ही जन्म में कई जन्म पार कर जाता है, समय से पहले ही मुक्त कर देते हैं, असमय पर मुक्त कर देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने यही श्लोक कहा था ना, असमयीन वत्सान जीवान मुंचन। समय नहीं हुआ पर बंधन से छुड़ा दिया। गोपियां क्या कहती हैं मैया से? अरे मैया, गाय को दूहा नहीं, कन्हैया आया बछड़ों को छोड़ दिया, समय से पहले बछड़ों को छोड़ दिया।
बछड़े दूध पी लिए, अब गोपी के घर में कहाँ से दूध आएगा। पर जब जीव परमात्मा के वियोग में व्याकुल होता है, रोता है, तो उसकी क्रम मुक्ति नहीं होती। क्रम मुक्ति होती है विशेष रूप से ज्ञानियों की, ज्ञान मार्ग में योगियों की, परमहंसों की, इनकी क्रम मुक्ति ही चल सकती है, वही होता है। पर जिस पर भगवान की विशिष्ट कृपा हो जाए उसकी सद्यो मुक्ति होती है। यशोदा मैया गोपियों को समझाती है, अरे सखी देख, वृद्धावस्था में मेरे घर बालक को जन्म भयो है, मैं तो मैया हूँ, बालक को कैसे धमका सकी हूँ। वो कन्हैया तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारो है, कन्हैया अभी बालक है, कन्हैया तुम्हारो ही बालक है, तुम सबके आशीर्वाद से मेरे पुत्र हुआ है। अब वो कन्हैया आपके घर शैतानी करे है तो आप उसको धमकाना। एक गोपी कहती है, भैया आप किसे समझा रही हो? अरे वो तो ऐसा धृष्ट हो गया है कि उसे कौन धमका सके। अरे मैया, कन्हैया तो मोहे धमकावे है। अच्छो सखी, गोपी मैया से कहती है, वो तो मुझे ही धमकाता है, उसको कौन धमकाएगा। कल मेरे घर शरारत करने आया था कुछ उठापटक, मैंने वाकुम पकड़ लियो। अरे तो हाथ कैसे आवे, माखन लपेटे रहे, छटक जाए हाथ से निकल गयो। अरे मैया, कन्हैया बहुत चंचल है गयो है, वो तो बहुत दूर दूर चलो जाए। मैया मैं तो वाके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई और वो मुझे अंगूठा दिखाए गयो, ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़। और इतनो ही ना है मैया, अपने बाल सखान से कन्हैया कहे है कि या गोपी को चढ़ाओ या गोपी की फजीहत करो, सब मिलके करो। अरे मैया, वाके बात तो सब बाल सखा उसके मेरो नाम ले लेके मेरो मजाक करें। अरे मैया, वो तो ऐसो ही करतो रहे, क्रोश संजात हास। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये श्लोक बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है, इसमें बड़े बड़े रहस्य प्रकट हुए, अद्भुत है। क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति असमय पे भगवान छोड़ देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। जैसे बछड़ों को छोड़ दिया दूध पीने को, ऐसे ही भगवान अपने वियोगी भक्तों को, जो भगवान से अतिशय प्रेम करते हैं, उनको इसी जन्म में मुक्त कर देते हैं। सारे क्रम लांग कर वो आ जाता है भगवान के चरणों में। वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास। ये तो श्लोक ही ऐसा है कि कितना अद्भुत इसमें रस है। अभी श्लोक का 1/8 चरण हुआ है, या 1/4 कह लो। को क्रोश संजात हास, प्रसंग तो अभी बचा है 1/4 में भी। अब तो समय भी हो रहा है, भगवान माखन चोरी करना चाहते हैं। ये गोपियां शिकायत करती है ना, तो भगवान जो जो शिकायत करती है उनके घर में जा जाके और माखन चुरा चुरा के उसकी फजीयत करते नहीं है, ग्वाल सखाओं से फजीयत कराते भी हैं। और कभी मैया नाराज हो गए, गोपियों की बात मानकर कन्हैया पे नाराज हो, तो कन्हैया तो बहुत चतुर चूड़ामणि है, नटवर नागर। जय हो प्रभु। गोपी की बात सुन के मैया कन्हैया से कहती है, क्यों रे लाला, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी शिकायत आई है, क्या बात है, तेरी खबर लूंगी, एक दिन सोटी लाऊंगी। कन्हैया डर जाता है, ये कन्हैया कौन है, काल का भी काल। डर जाता है, सहम जाता है। अरे मैया, इन गोपियों की बात को सच मत मान। अच्छा तू बात बनावे, तेरी बात मानू, तू घर घर चोरी करे, आफत करे, फजीयत करे गोपियों के घर। तो कन्हैया लाल मैया से कहते हैं, जिन गोपिन की तू मानत है वे दोहरी रीति चलाए रही, मुँह से करवाए रही चोरी,
और मुंह पे ही दोष लगाए रही। मेरी भोरी मैया मैं तुझसे नहीं कोई बात छुपावत हूँ, माखन के खातिर गोकुल की गलियान में नहीं मैं जावत हूँ, माखन के खातिर गोकुल की गलियान में नहीं मैं जावत हूँ। अरे बातें बनाने को कह दो तो कन्हैया लाल एक नंबर पे हैं, कोई उनके जैसी बात कर ही नहीं सकता, उनके जैसा कोई बोल ही नहीं सकता। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हम लोग श्रवण करेंगे प्रेम से भगवान की बाल लीलाएं, अतिशय मधुर हैं, मधुराति मधुर हैं, दिव्याति दिव्य हैं। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा सा नाम संकीर्तन करेंगे और बस वाणी को उसके बाद विराम दिया जाएगा। नटवरे नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा, जैसे तारों बीच चंदा। ये बहुत बैठे होंगे जिनको आता होगा, गाएंगे नहीं है प्रेम से, इनको कथा सुन के आनंद आता ही नहीं, प्रेम आता ही नहीं होगा, कहाँ से गाँव है। उनको नटवर नागर प्रभु लगते ही नहीं होंगे। अब जब 2-4 बार माखन चोरी करें जो लगे। चंदा भजोरे मुख चंदा भजोरे नटवरे नागरे सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में